बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम वेल्थ स्टेटमेंट के थर्ड पार्ट पे काम करेंगे और वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं जो हमारे प्रीवियस सेशन था। उसमें हमने हमारी जो रिटर्न थी उसको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी एक्सपेंसेस की है, सेकंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की और थर्ड है रिकन्सिलिएशन की। उसके बाद हमने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी और वर्किंग में हमने एक्सपेंसेस का पार्ट ले लिया और हमने ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है एक सैलरीड पर्सन की बना रहे हैं और हमने एस्टिमेट किया कि इस बंदे की सैलरी जो है वो 1.8 मिलियन एनुअल है और 90,000 इनका टैक्स बनता है और इसके ऊपर हमने एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड डाल दिए थे। आज हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर काम करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं जी। लेट्स सपोज हम एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे एंटर करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड में आपकी लैंड आ जाएगी और इसका आपने एड्रेस इसका देना होता है जी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टेक्सला कैंट नियर ABC जो भी है, और इसका अगर आपको प्रॉपर एड्रेस पता है तो वो आप डाल देंगे और इसके साथ आप फर्दर आप डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल देंगे कि कितने कनाल है या कितने एकड़ है। तो हम जान देते हैं ये 5 एकड़ ज़मीन है और इसकी वैल्यू है जी 2.5 मिलियन। इसके बाद हम कहते हैं जी रेजिडेंशियल लैंड है, कमर्शियल कोई नहीं है इनके पास। कमर्शियल लैंड में आपकी वो लैंड आ सकती है जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी शॉप्स हैं, कोई आपने रेंट पे दी हुई हैं, तो उस तरह की चीज़ आपकी कमर्शियल लैंड में आ जाएगी। रेजिडेंशियल लैंड जो है जहाँ पे आप रहते हैं या तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। रेजिडेंशियल लैंड में इसका आप प्रॉपर एड्रेस देंगे, हाउस नंबर वगैरह, स्ट्रीट नंबर, और इसकी हम वैल्यू डाल देते हैं जी 3.5 मिलियन। बैंक अकाउंट्स में आप सारे अपने बैंक अकाउंट्स शो करेंगे जो आपके नाम पे हैं या जिस अकाउंट्स में आप शेयरिंग पे हैं आप उसका शेयर भी डालेंगे। यानी अगर जॉइंट अकाउंट है किसी के साथ आपका और उसमें कितनी होल्डिंग है आपकी तो वो भी आप डालेंगे। तो हम यहाँ पे उसका एक नंबर हमने डाला हुआ है जी बैंक अकाउंट में, HBL नंबर ये है जी। UBL में एक और अकाउंट है, हम कहते हैं जी इसमें 1,25,000 है, इसमें 2 लाख है। नेक्स्ट आ जाता है जी व्हीकल का पोर्शन। व्हीकल के अंदर आप डालेंगे जी गाड़ी का मेक मॉडल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टोयोटा करोला 2021 मॉडल, और इसकी प्राइस हमने जब ली थी तो ये 2.7 मिलियन की थी। इसके अलावा हम कहते हैं जी इनके पास कोई मोटरसाइकिल भी है, आप उसका यहाँ पे मेक मॉडल लिखेंगे होंडा 125 मॉडल 2019 डाल देते हैं। और ये हमने लिया था जी 1,50,000 का। प्रीशियस आइटम्स में आपके पास कोई भी वैल्यूएबल आइटम जिसकी है वो आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ज्वेलरी हो सकती है, आपके पास डायमंड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और प्रीशियस एंटीक्स आइटम हो सकते हैं जो आपने ख़रीदे थे। तो ये सारी प्रीशियस आइटम्स में आप यहाँ पे शो करेंगे। हम कहते हैं ये ज्वेलरी है इनके पास।
15 तोला और इसकी वैल्यू है, जब उन्होंने लिया था 53,000 का था और $7,95,000 है। पर्सनल आइटम, आपके पास कोई प्रीशियस वॉच है, आपके पास कोई एम्यूनिशन वगैरह है, इसके अलावा कोई और ऐसा आपने कोई चीज़ रखी हुई है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। हम कहते हैं जी ऑल टुगेदर उनकी वैल्यू कोई 2 लाख रुपए बनती है। हाउस होल्ड इफेक्ट में जी आपके प्रीशियस आइटम्स जो आपने घर में यूज़ के लिए ख़रीदे हों, आपके पास मौजूद हों, वो आप डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इसके अंदर आपके एयर कंडीशनर हो सकता है, आपकी टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, आपने कोई और मेजर आइटम आपने परचेज़ किया हो वो आप यहाँ पे डालेंगे, और माइनर आइटम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बिकॉज़ ये आप रिकंसाइल कर रहे हैं अपनी इस साल की अर्निंग को ये जो आपने 1.8 मिलियन आपने अर्न किया था, हाउस होल्ड इफेक्ट में हम डाल देते हैं जी, हम कहते हैं कि 2 मिलियन के इनके पास हाउस होल्ड में आइटम्स हैं। कैश हम डाल देते हैं जी 5 लाख रुपए। लाइबिलिटीज़ में हम डाल देते हैं जी, इन्होंने किसी से लोन लिया हुआ है 2 मिलियन का, क्रेडिट कार्ड का बिल था इनका 125,000 का, जो इन्होंने देना था 30 जून तक ड्यू था और उन्होंने नहीं पे किया। इसकी ड्यू डेट जो थी वो जुलाई में कहीं थी, तो इसलिए उन्होंने पे नहीं किया हुआ था, ये भी लाइबिलिटी में आएगा। तो ये हमारा तकरीबन एसेट्स वाला और लाइबिलिटीज़ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम इसमें अब यहाँ पे निकालेंगे नेट इंक्रीज़ डिक्रीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, हम इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं इनको सम कर लेते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का सम आ जाएगा, यहाँ पे हमने बनाना है जी नेट इंक्रीज डिक्रीज। तो हम करेंगे एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ओके जी, हमारे पास आ गया नेट इंक्रीज डिक्रीज इनके एसेट्स में जो हुआ है। फ़िलहाल हमें ये शो कर रहा है 10 मिलियन का बैलेंस। ओके जी, यहाँ पे मैंने हेडिंग को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हमारे पास नेट एसेट्स करंट ईयर होंगे और फार्मूला इसका सिंपल ये है कि टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो ये 10 मिलियन का बैलेंस है हमारे पास।
बीच में हमारे पास बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड का एरिया है कि अगर कोई इनका एसेट जो था परटेन करता है जो उन्होंने पहले से उनके पास अवेलेबल था बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो यहाँ पे हम डालेंगे। और यहाँ पे इनकी सैलरी आ गई। इसके बाद नीचे यहाँ पे देखें तो हमारे पास अभी 22 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है कि इनकी जो करंट ईयर का इनफ्लो था 1.8 मिलियन का था, जबकि इनकी जो एसेट्स हैं वो 10 मिलियन के हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1.8 मिलियन सैलरी लेके बंदे ने 10 मिलियन के एसेट बना लिए हो। तो डेफिनेटली इनका जो बैलेंस है प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा होगा। तो फिलहाल हम इसको ये करते हैं, हम एक्सपेंसेस का आउटफ्लो का लिंक कर देते हैं इसके साथ। $586,000 और यहाँ पे इस फार्मूला को हम करते हैं चेंज, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो ये 11 मिलियन का इनके पास डिफरेंस है। तो ये अगर हम सपोज कर लें कि इनके जो भी एसेट्स थे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से परटेन करते थे या इनकी इन कैटेगरीज के अंदर कोई मूवमेंट हो, तो ये रिटर्न टैली होगी। हम इसमें ये कह सकते हैं कि इनकम डिक्लेयर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन या फिक्स टैक्स। इसमें उनके पास कोई बैंक अकाउंट था जिसके ऊपर उनको प्रॉफिट मिला है। हम कह सकते हैं जी कि 5 लाख का उनको प्रॉफिट मिला है और इनको इस साल के अंदर एक गिफ्ट मिला है अपने फादर से। इन्होंने 1 मिलियन का यहाँ पे फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल इनफ्लो हुआ, ये हमारा आउटफ्लो हुआ। नेट जो बना वो यहाँ पे बना जी 2.7 मिलियन का। इसके अंदर हम ये करेंगे, फार्मूले को करेंगे चेंज। और ये चेंज कैसे होगा कि इनके टोटल जो एसेट्स नेट एसेट्स हैं